कल हमने चर्चा में एक बात ली थी कि निश्चय को जानने वाले ने ही इस कारण से कर्म आदि भावों का, क्रोधादि भावों का आत्मा को कर्ता कहा है। बराबर। तो ये कर्ता बनना कोई उपलब्धि नहीं है, ये कर्ता बनना सजा है और इस सजा का फल संसार। और ज्ञानी को संसार अच्छा लगता नहीं, इसीलिए वो सर्व प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ देता है। ये पूरी गाथा है। और साधना क्या है उसकी? योग उपयोग उचित प्रयोग होते हैं। छोड़ के रजाई में सो नहीं जाता, मतलब कर्तापना छोड़ना मतलब यह मान्यता के कर्तृत्व की बात है। जगत में अकर्मण्य बन के नहीं रहता, अकर्मण्य बन के तो कोई रह ही नहीं सकता। जैसे आज अगर जो लोग यहाँ स्वाध्याय नहीं सुन रहे तो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। कोई सो रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई चाय बिस्किट खा रहा होगा। तो कुछ नहीं करना होता है कि कभी मुझे बताओ? इसीलिए ज्ञानी कर्तृत्व छोड़ता है, जीवन तो सहज जीता है। हम लोगों ने कर्तृत्व को और कार्यों को बहुत एक में एक मान लिया है। कार्य जीव का स्वभाव है और कर्तृत्व जीव का विभाव है। सुमति भाई ख्याल में आया? भैया समझे कि नहीं समझे? कार्य मतलब क्या है? स्वभाव। मतलब समझो ऐसा कि जीव जिस समय रहेगा अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमित होगा, वो पर्याय उसका कार्य है। तो कार्य जीव का स्वभाव है और कर्तृत्व जीव का विभाव। तो स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता, विभाव छूटता है। हम कहते हैं विभाव छोड़ोगे तो हम स्वभाव भी छोड़ देंगे। अच्छा छोड़ के बताओ। तुम कहते कर्तृत्व छोड़ दो, हम कहते हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करके बताओ। है किसी माई के लाल में ताकत जो कुछ नहीं करके बता? कुछ ना करे, कुछ ना करे होता है क्या? कुछ तो करोगे ही ना, है? कुछ ना करे ऑप्शन ही नहीं है। जैसे जैसे रिटायर्ड लोग कहते हैं आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते। अच्छा कुछ नहीं करते मतलब? अच्छा अब फिर पूछो दिनचर्या क्या है, तो फिर चालू हो जाएगा उनका शेड्यूल। क्या होता है? बोले सवारे 5:30 बजे उठिए छे, गार्डन में बे आटा मारीए छे, पछी योगा करिए छे, पछी दूध लेवा जाइए छे, पछी छोकराओने मूकवा जाइए छे, बराबर। पछी थोड़ा आईने नाहीए धोई, पछी मंदिर में आईने पूजन वूजन बधु करिए छे, पछी बपोरे जमीए छे, जमीने थोड़ुंक आराम करिए छे, पछी टीवी न्यूज़ जोईए छे, पछी चाय पीए छे। आ पछी सवारे 5:30 થી લઈને 10:30 વાગ્યા સુધીની દિનચર્યા છે। પછી પૂછો કંઈ કરો છો? ના ના કંઈ કરતા નથી। આ બે વસ્તુ કેમ થઈ રહી છે? એક બાજુ કો કંઈ કરતા નથી, બરાબર, અને બીજી બાજુ આખો દિવસનો શેડ્યુલ હોય, હે? मतलब शू? हाँ, कि जीव आर्थिक प्रवृत्ति के लक्ष्य से बोल रहा है तो उसका उत्तर गलत नहीं है कि आर्थिक अर्थोपार्जन के लिए कुछ नहीं करते, इस बात से सही है। लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं करते, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कर्तृत्व को छोड़ता है, कार्य तो सहज होते हैं। क्या बोला? क्या छोड़ता है और क्या क्या छूट ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए बोला कार्य तो स्वभाव है। हर द्रव्य, एक द्रव्य हो चाहे दो द्रव्य, अगर ये अपनी देह और आत्मा दो शरीर हैं तो दोनों अपने अपने रूप परिणमित होंगे। जानना शरीर का कार्य है,
पुद्गल का जो काम है वो पुद्गल रूप कार्य में परिणमित होगा, जीव का जो काम है जीव के कार्य में परिणमित होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो जीव अपना काम छोड़ देगा ना पुद्गल अपना काम छोड़ देगा, और वो जिस रूप जैसा परिणमित होगा वही उसका कार्य है। तो कर्तृत्व तो क्या है? जिस रूप परिणमित हो रहा है वो तो उसकी सहज योग्यता, और उसमें अपनापन मिला दिया कि देखो मैंने किया है ऐसा हुआ, ये कर्तृत्व है। आई कि नहीं ये बात समझ में? ख्याल में आया? फिर से हनुमान ख्याल में आ रहा है ना? ध्यान से दो के बीच में अंतर करना सीखो। अच्छे मुमुक्षु फेल हो जाते हैं, और मुमुक्षु फेल हो जाते हैं मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जो धर्म का टॉप क्लास मटेरियल है ना वो मुमुक्षु में समझन वाले, बाकी की तो बातें नहीं करो, उनको तो अभी कहाँ कार्य कहाँ करते तो वो तो बहुत दूर की बात। लेकिन ये बारीक रेखा के बीच में अंतर करने में अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। उनसे छोड़ो, कर्तृत्व तो छोड़ दो तो उन्हें अच्छा हमारा कर्ता बना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हम कार्य ही छोड़ देंगे। अरे भाई कार्य छोड़ना होना है। अभी अगर आज भले बारिश हो चाहे जो हो, अगर मेरी वाणी का परिणमन होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। ये जो मेरे मन के विचार वाणी का परिणमन ये है कार्य है। और मैं कहूं कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर बारिश में भीगता भीगता आया और ये नहीं कर, ये हुआ कर्तृत्व। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं नहीं आता तो तुम क्या कर लेते? भगवान कहे चुप, तू आता क्यों नहीं है? तू आता क्यों नहीं? तेरे योग उपयोग का परिणमन होना होगा तो होगा, ऐसा ये सहज है। कार्य और कर्तृत्व, कार्य वस्तु का स्वभाव है और कर्तृत्व विभाव है। विभाव छोड़ा जा सकता है, स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता। मेकअप है ना, मेकअप किसी को फैंसी ड्रेस में उल्टा पुल्टा, अभी कल ही हुई 15 अगस्त बराबर, अब फैंसी ड्रेस में किसी को भगत सिंह की मूछें बना दी, कोई ने कुछ बना दिया, कोई ने गांधी जी का चश्मा, तो चश्मा निकाला जा सकता है, भगत सिंह की मूछें निकाली जा सकती, सुभाष चंद्र बोस की टोपी निकाली जा सकती, नेहरू की जैकेट निकाली जा सकती, लेकिन इस शरीर को क्या करोगे? वो इस पर्याय का स्वभाव है, उसको थोड़ी निकाल सकते हो। और कर्तृत्व तो एड ऑन है, ऊपर से ऐड किया हुआ है, और कार्य स्वभाव है। कार्य क्या है? तो जिनवाणी किसको छोड़ने का बोलती है? कर्तृत्व। तो कार्य को छोड़ने का बोले तो खुद के अंग भंग करने का दोष लगे, आप समझो। और अंग भंग कभी करने की बात जिनवाणी कहेगी क्या? कहीं भी होता है कर्तृत्व छोड़ भाई, करता मत बनो। अच्छा नहीं बने, ठीक है हम कार्य नहीं करेंगे। अब ये बात है, तुम नहीं करने रूप कर्ता बन रहे हो, हम कर्ता बनने की बात कह रहे हैं, तुम नहीं करने रूप कर्ता बन रहे हो। इसलिए ज्ञान दोनों के बीच में अंतर समझना बड़ी बारीक रेखा है। कार्य और कर्तृत्व, ज्ञानी सत कार्यों में प्रवर्तन करता है और अनंत संसार का कारणभूत जो कर्तृत्व मोह भाव है उसको छोड़ देता है, सर्व प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ देता है। सर्व प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ देता मतलब असत कार्यों के कर्तृत्व, सत कार्यों के कर्तृत्व, फेर फार का कर्तृत्व, जितने भी हमारे मन में करने रूप कर्तृत्व, नहीं करने रूप कर्तृत्व, जितने भी प्रकार के कर्तृत्व के भाव अंदर में होते हैं वो सबको छोड़ देता है। आई कि नहीं ये बात समझना है? क्योंकि देखो समझो, कार्यहीन निष्कर्म कभी आप रह ही नहीं सकते। अब गुजराती का शब्द है ना नवरा, नवरा, नवरा नाम का कोई काम ही नहीं, कोई गुणधर्म ही नहीं, बराबर। नवराज कोई व्यक्ति नवरा है ही नहीं। अरे एक परमाणु नवरा नहीं है तो जीव कैसे नवरा होगा? अपनी अपनी कार्य रूप परिणमित हो रहे। अब वो बात अलग है
कि तुमने तुमने पैसे के कामों को मान लिया सबसे बढ़िया। कोई बैठा गार्डन में आनंद ले रहा है, पेड़ पौधे देख रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा है, आ तो नवरो છે, તું બહુડાયો છે, કાગળ રૂપિયા પાછળ પડે છે। बड़े बड़े ऋषि मुनि कवि चिंतक विचारक, वो जो आनंद लेते वो व्यक्ति ले रहा है, वो तुम्हें नवरा लगता है, और जो तुच्छ धनार्जन का है तो वो कार्य लग रहा है। ये तुम्हारी प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, ख्याल में है कि नहीं है? बड़े बड़े आचार्यों ने प्रकृति का वर्णन किया है साहब, अब देखा होगा तो किया है। सारे के सारे कवियों ने, हम जब महाकाव्य संस्कृत में साहित्य पढ़ते ना, साहित्य, तो साहित्य में एक प्रकृति चित्रण होता है। आज के जैसे यूट्यूब से एंजॉयमेंट नहीं करते, ये सब आर्टिफिशियल आने वो है। पहले के जो भी लोग, आप पुराना कोई भी साहित्य पढ़ो, उसमें एक अनिवार्य रूप होता है प्रकृति चित्रण। वो देख रहे हैं, सूर्यास्त को देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है, सूर्योदय को देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है, अपने प्रकृति का विचार कर रहे हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं, पशु पक्षी यहाँ घूम रहे हैं, व्यक्ति घूम रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। उनके लिए जीवन तो यूट्यूब है। यात्रा करना बड़ा सुगम माना जाता था, लोग विंडो सीट लेते थे, बाहर का दिख रहा है देखते जा रहे हैं। अब तो विंडो सीटों कॉर्नर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर देखना ही नहीं है, अब तो यूट्यूब ही देखना है। बाहर जाए तो लोग पहले से ही लिख लेते, भाई एक दो मूवी दे दो, पहले जाते थे एक आध पुस्तक दे दो, बोर होंगे तो पढ़ेंगे। अब क्या कहते हैं, एक आध मूवी आपसे ना भाई जવું છે, कोई मोबाइल में मूवी જોઈ લઈશું, 3 કલાક પસાર થઈ જશે, 4 કલાક પસાર થઈ જશે। समझ में आया? तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि नवरास और कार्य, ये दो चीजें हैं ना, ये हमने उसको जजमेंटली एक्सप्लेन किया है। हमने धन के कार्य को कार्य का समझा, और धन का कार्य अगर निकाल दिया तो हम कहते हम तो ना हो रहे, हम तो कुछ करते ही नहीं। अरे भाई, प्रत्येक द्रव्य कार्य रूप परिणमित तो होता है। आप नक्की करो कि मैं सत्कार रूप परिणमित होऊंगा। अंतिम श्वास तक आप एक्टिव रह सकते हो आत्माराधना में। समझाया? आत्माराधना में आप अंतिम श्वास तक एक्टिव रह सकते हो, क्योंकि कार्य तो होगा ही होगा। तो ज्ञानी क्या विचार करता है कि भाई मैं कार्य शून्य तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना सत्य कार्य में अंतिम श्वास तक जुड़ा रहूं। डॉक्टर साहब हैं हुकुमचंद जी बारेल, पिछले दिन 4 सालों में, 2-3 सालों में उन्होंने 5-7 किताबें लिख दी। 88 ईयर्स हो गए। कितने साल? 88 साल। इतनी बीमारियां भी हैं, सब हैं। कोई पूछता है दादा देखो भाई, तुम लोगों के लिए नहीं लिखता हूं मैं, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो, मैं तो मेरे लिए लिख रहा हूं। और अभी तो उनका साहित्य आ रहा है पिछले कोई 2 साल में, साल 2, इतना मतलब मार्मिक आ रहा है, एकदम सहजता और सहज समाधि के लक्ष्य से है वो, कि 1 सेकंड भी उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं आती। क्या लक्ष्य है? भाई ठीक है, एक स्वभाव है, मैं देखो कार्य तो कुछ ना कुछ होगा। इसका विचार नहीं करेंगे तो डॉक्टर का विचार आएगा, शरीर का विचार आएगा, खाने पीने का विचार आएगा, परिवार घेर के खड़ा हो जाएगा तो राग के विचार आएंगे। ठीक है, कार्य तो होना ही होना है, तो सत्कार्य में जीवन लगा रहे हैं। विचार आते हैं, लिखते जाते हैं, तो पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो फाड़ के फेंक दो, ऐसा बोलते कई बार। तुम्हें जो करना हो करो, हम तुम्हारे लिए कर ही नहीं रहे, हम तो समाधि में रह रहे हैं, तो बस समाधि के लिए साधन है हमारे पास में, बात खत्म। ये कहलाता है कर्तव्य तो छोड़ दिया और कार्य चालू है। समझ में आया क्या बोला? कर्तव्य तो छोड़ दिया और कार्य चालू। और हम कर्तव्य को छोड़ने के नाम पर हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। अरे तुम होते कौन हो नहीं करने वाले? पॉइंट ना, ये जो लास्ट की लाइन है ना कि ज्ञानी
सर्व कर्तृत्व को क्या कर देता है, छोड़ देता है, कर्तृत्व को छोड़ता है, क्योंकि कर्तृत्व छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो विभाव है, और कार्य वो तो स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य जो जिस रूप परिणमित हो रहा है वो उसका स्वभाव है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ख्याल में है ना? इसीलिए सब लोगों को ये बात बड़ी गहराई समझनी चाहिए, सब संसार में भी, और संसार में समझो कि ना समझो, धर्म में तो खासकर जो जरा सा भी इन्वॉल्व होता है वो कर्तृत्व को पकड़ लेता है, जबकि कर्तृत्व छुड़ाने के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं। हम किसके लिए इन्वॉल्व करते हैं कि भाई तुम धर्म के कार्यों में लगोगे तो जगत का कर्तृत्व छूटेगा, वरना करोगे तो तुम कुछ ना कुछ, और बाहर जाके कुछ भी करोगे तो धमाली करोगे। बहुत तूफानी हो ना, तो अपन बच्चों को घर में रख, घर पे रह, कुछ भी करेगा तो घर में करेगा ना, किसी का माथा तो नहीं फोड़ेगा। तो धर्म में लगाया कि भाई तुम्हारा कर्तृत्व छूटे। अब जिसको धर्म में लगाते हैं कर्तृत्व छुड़ाने के लिए, वो धर्म का ही कर्तृत्व करने लगता है कि मैं प्रवचन करता हूँ, मैं वैवर्त करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। बोले अब बस तुम्हें कुछ करवाना था, तुम कुछ कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? सब जगह कर्तृत्व। और देखो कर्तृत्व बीमारी है, ये समय सार ही कहता है। समय सार आदि अध्यात्म के ग्रंथों के सिवा ये बात मिलती नहीं कि जहां कर्तृत्व को बीमारी के रूप में बोला जाए। बाकी सब जगह तो अच्छा है, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, मतलब देखा ऐसे 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 बिल्कुल अहंकार ऐसा माथे चढ़ जाता है जब आपके कार्यों की प्रशंसा होती है तो कर्तृत्व, हाँ देखो कार्य मेरा 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 मेरा। अरे भाई कार्य की प्रशंसा हो रही है, कर्तृत्व तो अनादि से निंदित है ही। समझो क्या बोला? कार्य की, सत्कार्य की प्रशंसा होती है, कर्तृत्व तो अनादि से निंदित है। कोई निंदा करे या ना करे, कुंदकुंद आचार्य देख के लेके कहेगा कि कर्ता भाव, ये कर्तृत्व भाव नरक निगोद का कारण है। गुरुदेव वचनामृत में आया, करूँ तो मरवा जेવું लागे छे। बराबर, ज्ञानी सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। ये बात में ये बता रहे कि कर्ता भाव तो अनादि से निंदित है। तो कभी सत्कार्य की प्रशंसा हो तो उसमें कर्तृत्व भाव की निंदा तो शामिल है ही। तो तुम कार्य और कर्तृत्व को अलग अलग देखोगे तो जुड़ोगे नहीं, और कार्य और कर्तृत्व को एक में एक मान लोगे तो प्रशंसा में निंदित वस्तु भी ले लोगे। क्या बोला? प्रशंसा मतलब वही है, अच्छा फल बता के खराब फल दे दिए। सब्जी वाले फल वाले करते ना, सैंपल में बता दे चाखो चाखो, પછી તમારો ધ્યાન ગયો તો તમે કહો લીધો તો બરાબર હતું, હવે કેમ અડી ગયા બધા? એ અડેલા જ હતા। એ જે અડી ગયા લીધા પછી અડ્યા છે એમ નથી, लेने के बाद सड़ गए हैं ऐसा है ही नहीं, सड़ेले हुए ही थे। वैसे निंदित वस्तु अनादि से निंदित है ही, और प्रशंसा योग्य वस्तु अनादि से, सत्कार्य हमेशा प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और कर्तृत्व भाव हमेशा से निंदा को प्राप्त है। अब किसी ने सत्कार्य का अच्छा फल बताया तो उस टोकरे में जो कर्तृत्व का जो सड़ा हुआ था तो हमने वो भी ले लिया। अब फिर कहते यार ये खराब आ गया, वो खराब ही था। क्या था? लेकिन नहीं समझे। साधकों को इस चीज से बहुत बचना पड़ता है। मेरे ऑफिस में एक भाई आए, जीव दया का काम करते हैं, मतलब अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी बहुत। अब बताएं, मैंने 5000 पशुओं को बचा लिया ना, 500 पशुओं को बचा लिया ना, कुमारपाल के साथ पहचान है ना, मोदी साहब के साथ पहचान है ना, फलाना है, एक फ़ोन लगाते तो ये हो जाता ना, वो
अब जैसे ये बोला ना, उनका पूरा सत्कार्य मुझे व्यर्थ लगने लगा। सत्कार्य की अनुमोदना का भाव हुआ, लेकिन कर्तृत्व की भीषणता को देखकर जय जिनेंद्र, अब क्या करें। वही अगर इतनी दृष्टि होती, देखो भैया हम तो कोई बचाने वाले, और ये कहने पूर्ति नहीं है, नहीं तो तुम सब पूरी होशियारी कहने में लगा दो। ये कर्तृत्व भाव मान्यता का है। लोक व्यवहार में मैंने किया, उसने किया, ये किया, ये शब्द कहे जाते हैं। हाँ, ये कहने मात्र से मिथ्यादृष्टि हो गया ऐसा नहीं है कोई। भाषा लोक व्यवहार की होती है, ये तो भावों की बात है, श्रद्धान की बात है। नहीं तो तुम पूरी भाषा बदल दो और अंदर में कर्तृत्व को रख लो। भाषा बदलने का भगवान नहीं कहते। आत्मा की तो कोई भाषा ही नहीं है। अभाषी, अवाच्य। ख्याल में आया? बहुत सुंदर बात है, विचार करना। तो वही है कि सत्कार्य की अनुमोदना अनादि से है, और सत्कार्य के कर्तृत्व का निषेध भी अनादि से है। क्या बोला? दोनों को समझो, बोलो। सत्कार्य की अनुमोदना अनादि से। गौतम गणधर ने भगवान की अनुमोदना की, प्रभु तुमने बहुत अच्छा काम किया। गौतम गणधर की अनुमोदना और आचार्य ने की, आपने ग्रंथ लिख के बहुत अच्छा काम किया। कुंद आचार्य ने की, हर कार्य की अनुमोदना हुई है अनादि से। महावीर भगवान की अनुमोदना गौतम स्वामी ने की। द्वादशांग रचना रूप कार्य जो गौतम स्वामी के निमित्त से हुआ, उसकी अनुमोदना अन्य साधुओं ने की। ग्रंथ रचना रूप जो कार्य हुआ, उनकी परवर्ती ग्रंथकारों गुरुदेव ने जो किया, उसकी अनुमोदना हमने की। हम जो कर रहे हैं उसकी अनुमोदना भी अन्य करेंगे। सत्कार्य का अनुमोदना अनादि से, और सत्कार्य के कर्तृत्व का निषेध भी। ये बात कि कार्य और कर्तृत्व अलग, समझे? और ज्ञानी कर्तृत्व को छोड़ रहा है। कार्य का तो जिसका कर्ता ही ना हो उसे छोड़े कैसे? छोड़ने में भी तो कर्तृत्व पड़ा हुआ है। मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं ये करना बंद कर दूंगा। बंद कर दूंगा मतलब क्या हुआ? पहले मैं करता था, यही मतलब हुआ ना है? मैं आपसे पूछूं, शराब पीना बंद कर दी है? पंडित जी संभाल के बात करो। अरे मैं तो क्या बंद पीने का थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं बंद कर दी है? तो हाँ या ना में उत्तर होगा क्या इसका? हाँ कहोगे तो मतलब नहीं की, और ना कहोगे तो मतलब पहले पीते थे है? बोलो, अगर ऐसे कुछ प्रश्न मैं पूछूं और आपको बोलूं हाँ या ना में उत्तर दो, ज्यादा उत्तर मत दो, और प्रश्न क्या हो, शराब पीना बंद कर दी, तो हाँ बोलोगे तो क्या मतलब है? मतलब चालू है। और ना बोलोगे मतलब पहले करता था है? तो हाँ या ना में उत्तर होगा क्या इसका? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। कर्तृत्व संबंधी प्रश्न जब जब ये कोई कहता है कि तुमने ये काम कर, मैं ये काम करना बंद कर दूंगा, बंद कर दूं, बंद कर दूंगा मतलब क्या है? मैं पहले करता था। ज्ञानी कहता है मैं पहले भी कुछ नहीं करता था, अब भी कुछ नहीं करता हूं, और भविष्य में भी कुछ नहीं करूंगा। जो योग उपयोग का परिणमन होता था उसे पहले जानता था, अब जानता हूं, और आगामी काल में भी। ये कहलाया सर्व कर्तृत्व छूट गया। समझ में आया? इसलिए बहुत जीना है, बारीक रेखा, एकदम बारीक रेखा कार्य और कर्तृत्व के बीच में। आप सब समझ लो भैया, कार्यों में तो प्रवर्तन करना, कर्तृत्व को कोबरा सांप से भयंकर जान के छोड़ दें। सत्कार्य में प्रवर्तन करना, क्योंकि वो स्वभाव है और अनादि से प्रशंसित भी है।
लेकिन कर्तृत्व भाव सत कार्य के कर्तृत्व भी, क्या बोला, सत कार्य का कर्तृत्व भी, असत का तो कर्तृत्व बुरा है ही, समझो। सत कार्य का कर्तृत्व भी कभी भला नहीं। अमृतचंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते हैं और कहते हैं वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्य से ग्रंथ बन गए, और लोग कहते हैं कि भाई अमृतचंद्र ने लिखा, इस मान्यता में नाचो मत। इस मूड में अब देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसा युगांतकारी ग्रंथ श्रावकाचार्य का इससे श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं, जिसमें निश्चय मिश्रित व्यवहार का श्रेष्ठतम वर्णन, और उसमें वो कह रहे कि भाई मैंने कुछ लिखा ही नहीं। कुनकुन आचार्य देव 84 पहाड़ एक भी जगह नाम तक नहीं आता। क्यों? कार्य करते तो नहीं, जी कि नहीं समझ। इसीलिए सत्कार्य की को में लगे रहो, क्योंकि वह अनादि से प्रशंसित है, और कर्तृत्व का भाव अनादि से निंदित है। इसीलिए सहज रहकर जो कर सकते हो, जैसा कर सकते हो, तो भाषा है। एक्चुअल में जब आपके पास में चॉइस होती है कि एक कोटा का एक गंदी कुर्सी है और एक अच्छी कुर्सी है और बैठना जरूरी है, तो क्या करोगे आप? हैं? अच्छे पे बैठो, इसमें क्या बड़ी बात? एक शुद्ध भोजन है और अशुद्ध भोजन है, और भोजन करना जरूरी है, तो क्या करोगे? एक मैला पानी और एक निर्मल पानी है और पीना जरूरी है, तो क्या करोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे ज्ञानी कहता है देखो मैं वैसे तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन जब ये योग उपयोग है, ये मानते नहीं हैं, मन वचन काय को अवलंबन चाहिए ही चाहिए, तो कहता है एक खोटे काम है और एक अच्छे काम है, तो अच्छे काम करो ना। है? अगर सुनना जरूरी है तो भगवान की वाणी सुनू ना, ये दूरवाणी क्यों सुनूं? पढ़ना जरूरी है तो समय सार पढ़ू ना, संसार क्यों पढ़ूं? देखना जरूरी है तो भगवान की मुखमुद्रा का दर्शन क्यों ना करूं? आज तो आप लोग आ गए, लेकिन मेरी तो पूरी प्लानिंग थी आज कि आज शायद कोई नहीं आएगा, आराम से बैठ के आधा पौन घंटे ध्यान करने का प्रयास करूंगा। आ गए तो कोई बात नहीं, समझदार हो गया वचन रूप समझदार हो गया, नहीं तो मन रूप समझदार होता। हाँ, क्या में है कि नहीं है? सिंपल सी है। हाँ, इसीलिए बहुत सुंदर बात है ना। आगे टीका पढ़ते हैं जरा। यानी ना सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसकी अपन ने खुलासा किया। अब टीका क्या कहते हैं? कारण, कारण से बात करते हैं। कारण कि आ आत्मा અજ્ઞાનને લીધે પરના અને પોતાના એકપણાનો आत्मविकल्प करे છે। क्या बोला? ये आत्मा क्या करेगा? पर का और अपने का दोनों का आत्मविकल्प करता है। पर छे ए हूँ छू, हूँ छे ए पर छे, हूँ छू ए पर छे। परमा पोतापणું करे અને પોતામાં પરપણું કરે। ખ્યાલમાં આવે છે? लगाओ, સવારથી લઈને કેટલા વિકલ્પો કર્યા? એ પरमा પરપણાના વિકલ્પ હતા, એ પरमा પોતાપણા। હું નહીં લઉં, હું ચોખ્ખા કપડાં પહેરી લઉં, હું ચા નાસ્તા કરી લઉં, હું મોઢું ધોઈ લઉં। કોણ? કોણ કરે છે? હું તો જાણું છું, પણ પरमा પોતાપણું
પરમાં અને એવો આત્મવિકલ્પ કરે કે પર છે એ હું છું, પર છે એ હું છું, આવું આત્મવિકલ્પ કરે. તે નિશ્ચયથી કરતા પ્રતિભાષે છે. બરાબર? શું કીધું? નિશ્ચય નહીંથી તે એનો કરતા પ્રતિભાષે છે, કરતા પ્રતિભાષિત થાય છે. અને એ જે પરમાં પોતાના વિકલ્પ છે, પોતાપણાના વિકલ્પ, પોતાના વિકલ્પ નહીં, પરમાં પોતાપણાના વિકલ્પ છે, એ પરનો કરતા પ્રતિ, એ વિકલ્પોનો કરતા જાય છે. ખબર પડી કે નહીં પડી? હે, સમજે કે નહીં સમજે? જેમ કે કોઈ અજ્ઞાની હોય ને, આમ કે આખી જગતની પ્રોપર્ટી હોય ને, બે ગાંડા ભેગા થયા હોય, બોલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જેટલી બિલ્ડિંગ છે તારી, બોલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જેટલી બિલ્ડિંગ છે મારી, બોલે ડીલ ફાઇનલ. હે, ક્યાં લેફ્ટ ના રાઈટ? અમદાવાદમાં 1 સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા ખરીદવાની તાકાત નથી ને આખી અમદાવાદની વેચડી કરી. આ ભિખારીઓ પણ કરે. હા, તમને ખબર છે ને, આ મારો એરિયા છે, આ કોનો એરિયા છે? મારા એરિયામાં કેમ આવ્યો તું? તારો એરિયા ક્યાંથી થાય? આ એરિયામાં હું ભીખ માંગુ છું. આવું હોય. હા, બીજા ભિખારી એકના એરિયામાં ના આવી શકે. બોલે આ એરિયાનો પટ્ટો મારો. શું કરો છો સાહેબ? કટોરા લઈને ફરીએ છીએ. હે, આ અજ્ઞાનીના વિકલ્પ એવા છે. જેમ કે કોઈ ભિખારી હોય, કોઈ ગાંડો માણસ હોય, હા, એક ગાંડો કહે કે ભાઈ મારો વિચાર છે કે હું તાજમહેલ ખરીદી લઉં. બીજું કે ક્યાંથી ખરીદશે? હું વેચીશ ત્યારે ખરીદશે ને, હું વેચીશ નહીં તો ક્યાંથી ખરીદશે? હવે ગાંડાઓનો કોઈ અંત હોય? આવા છે. પર પોતે પરિણમિત થાય, પર પોતે પરિણમિત થાય એ અજ્ઞાની જીવ પરમાં શેનો વિકલ્પ કરે? પોતાपणाનો विकल्प करे. आपको ये सब बातें कितनी निराधार लग रही? भिखारी का एरिया, જેની પાસે પોતાની 1 સ્ક્વેર ફીટ જમીન નથી, એ આખા એરિયા મારો. 1 સ્ક્વેર ફીટ જમીન લેવાની તાકાત નથી, એ મારો માની લે. હા હા, વિચારો. આવું છે. અજ્ઞાનતાની કોઈ લિમિટ, જ્ઞાનની સીમા હોય, અજ્ઞાનતાની કોઈ સીમા હોતી નથી. જ્ઞાનીઓ જોડે તમે વાત કરો તો એક લિમિટમાં વાત થઈ શકે, પણ અજ્ઞાનીઓ જોડે વાત કરો તો કોઈ ધારા ધોરણ જ નથી. ગમે ત્યાંથી પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ચારે બાજુથી ક્યાં સુધી વાત કરશો? હા, એ જ અહીંયા કહે છે. જો આ આત્મા અજ્ઞાનને લીધે પરના અને પોતાના એકપણાનો કેવો કરે છે? આત્મવિકલ્પ કરે છે. તેથી તે નિશ્ચયથી કરતા પ્રતિભાસે છે. આવું પ્રતિભાસે છે. આવું જે જાણે તે સમસ્ત કર્તૃત્વને છોડી દે છે. હા, જેને આવું લાગ્યું કે આ પ્રતિભાસ છે, જેને શું લાગ્યું? આવું પ્રતિભાસ છે, તો એ કર્તૃત્વને છોડી દે છે. समझा? जो आपने दर्पण देखा मंदिर आते आते, आपको यहाँ पे कुछ काला काला दाग लगाया, आपने मिटाया, मिटा नहीं. देखा दाग तो दिख रहा है, फिर मिटाया, फिर मिटा नहीं, फिर देखा अरे दर्पण पे लगा है, अभी दिख रहा है अभी भी दाग, लेकिन तो भी आपको बोला हाँ अब कोई टेंशन नहीं. आप निर्भर हो गए ना. क्यों निर्भर हो गए? पहले दाग मेरे ऊपर था, ऐसा प्रतिभासित हो रहा था, मेरे ऊपर था, ये लग रहा था, इसलिए विकल्प हुए. और जब ये लगा कि ये तो लगना मात्र है, प्रतिभास मात्र है, तो फिर आप दोबारा मुंह धोने नहीं गए. पहली बार मुंह धोने चले गए थे क्योंकि लग क्या रहा था? मेरे ऊपर. फिर आके देखा कि अरे अभी भी दाग दिख रहा है, तो फिर आपने चेहरा नहीं दर्पण को देखा तो दर्पण काला काला हो गया, तो पता चला किसी ने दर्पण पे काजल लगा दिया. अब आप टेंशन नहीं, अब आप बिंदास मंदिर जाते हो. क्यों? क्यों?
पहले मेरे में लग रहा था, अब क्या पता चल गया, मेरे में है नहीं मगर मेरे में है ऐसा प्रतिभासित हो रहा है। हाँ, એ જ નિશ્ચયથી ખબર પડી ગઈ ને કે આ સ્વરૂપ નથી, આવો પ્રતિભાસે છે એમ। નિશ્ચયથી જો જેને નિશ્ચયનો ભાન હોય એ જ વ્યવહારને જાણે। ખબર પડી? જ્યાં સુધી તમને નિર્ણય ના હોય કે આ મારા ઉપર છે કે દર્પણ ઉપર છે, ત્યાં સુધી તમને શું લાગે, બધું એકમેક, તો તમારો નિશ્ચય ખોટો ને વ્યવહારે ખોટો। અને જ્યારે તમને આવું ખબર પડી ગઈ કે મારા ઉપર નથી, તો તમારો નિશ્ચય થઈ ગયો અને દર્પણ ઉપર છે, આ વ્યવહાર પણ સાચો છે। તો જે નિશ્ચયને જાણે છે, નિશ્ચયથી કરતા પ્રતિભાસિત થાય છે, આવું જ એને નિશ્ચયથી ખબર પડી ગઈ કે હું કરતા નથી પણ કરતા કેવો થાઉં છું, प्रतिभाषित थाऊं छूं एम। आवू जे जाने छे वो सब प्रकार के कर्तृत्व को क्या कर देता है, छोड़ देता है। सारे कर्तृत्व को छोड़ देता है। तेथी पछी शुं थाय, आहा, निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। तब उसे लगता है देखो देखो मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्ता हूँ, अकर्ता हूँ, करता लग रहा था और अकर्ता हूँ, ऐसा ते स्पष्ट समझवामां आवे छे। दाखलो आपणे आ आत्मा अज्ञानी थयो थको, सेने लीधे, अज्ञानी थयो थको, अज्ञान ने लीधे अनादि संसारथी मांडीने मिलित एकमेक मળી ગયેલા સ્વાદનું સ્વાદન અનુભવન હોવાથી અનાદિથી કેવો થઈ રહ્યો છે એને મળેલો સ્વાદ। ખબર પડે છે આ લાઈન, મળેલો સ્વાદ। આપણે એ જ ટેવ છે, આપણે ક્યારે કુદરતી સ્વાદ આવતું જ નથી। દરેક વસ્તુનો કેવો સ્વાદ આવે, મળેલો। અત્યારે જે ગામડાના લોકો હોય ને, મારા પિતાજી આવે ને, એ પણ એ જ વસ્તુ કે હંમેશા અમદાવાદની શાક ખાઓ ને, બધી શાક સરખી જ લાગે। દૂધી ખાઓ, બધાનું એક સરખો ટેસ્ટ, કેમ કે બધામાં એટલું બધું કેમિકલ મળી ગયેલો છે ને કે કોઈ એકનો સેપરેટ ટેસ્ટ આવતો જ નથી। મને કે તમે દેશી ખાધેલી છે તો તમને એવું લાગતું હશે, અમે તો જન્મથી જ અહીંયા રહ્યા છીએ, જન્મ તો ના કહેવાય પણ 15 જ્યારથી સમજણા થયા ત્યારથી ઘણું બધું ટાઈમ થઈ ગયો, તો હવે તો અમને બધું ખબર જ નથી પડતી। જે અંતર તમે કરવા માંગો છો અંતર પણ અમને ખબર નથી પડતી। એ અંતર કોને ખબર પડે? અને ખરેખર આ વસ્તુ અમુક ટાઈમે ફીલ પણ કરીએ। તમે ગામડામાં જાઓ ને, એકલી દૂધીની શાક હોય, કુદરતી રીતે પાકેલી હોય, તમે એકલા એમાં મીઠું નાખો તોય તમને બહુ સરસ લાગે, અને અહીંયા 50 જાતના મસાલા નાખો ના, કેમ? અનાદિથી મળી ગયેલો પ્રતિભાસે છે કુદરતી, એનો ખબર જ નથી રહેતી કે તમે દૂધીનો સ્વાદ લો છો કે પેસ્ટિસાઇડનો સ્વાદ લો છો, તમને ખબર જ નથી રહેતી। મળી ગયેલો, બધું મળી જ ગયું છે। આ સારો રહે એના ચક્કરમાં એનો જે સ્વભાવ છે ને, એ સ્વભાવ બધી વસ્તુમાં આવું થઈ ગયું। હવે આપણે લાગે વસ્તુ એવી થઈ, વસ્તુ નથી, આ એને લીધે આવી થઈ ગઈ છે એમ। અજ્ઞાનીને શું થાય, અનાદિથી સંસારથી માંડીને એકમેક સ્વાદનો જ અનુભવન થાય છે। જેમ કે શાકભાજીમાં પેસ્ટિસાઇડ થાય ને, આમ એમ આને જ્ઞાન અને રાગનું એકમેક થાય બધું। દરેક ફળનો, દરેક સબ્જીનો, દરેક વસ્તુનું એક કુદરતી ટેસ્ટ હોય, અને આપણે તો બધું ચાટ મસાલા જોડે ખાવાના ટેવાઈ ગયા। દરેક વસ્તુમાં ચાટ મસાલા, એટલે એનો જે સ્વાદ છે ખ્યાલમાં જ નથી આવતો। બોલો આવું થાય છે કે નથી થતો? પશુ પક્ષી ઘણો હોશિયાર છે, એ ભેળસેળ નથી કરતા। કાલે તો હું જોતો હતો, એક વાનર છે ને, એ તમારું જામફળ પણ ખાવે અને લીમડાના ઝાડ ઉપર જઈને પાંદડા પણ ખાવે। આપણે તો કરેલા ખાઈએ તો એટલો ગોળ નાખીએ
कि करेलानो करेलापणું જતો રહે। ઓફિસથી આમ જ જોતો હતો, એમ પ્રકૃતિ ચિત્રણ થાય ને, તો આવું આપણે ક્યારે મન થાય। ઓફિસમાં જોયું બારી ખુલી હતી, લીમડાનો ઝાડ, ત્યાં મસ્ત बंदर बैठा और पत्तियां तोड़ तोड़ के खा रहा। मैंने देखो वो कड़वाहट को भी कुदरती रूप में जान रहा है। और हमें अगर कड़वाहट की वस्तु मिले, कारेलानो शाकनो शू करीए छीए, मैं एक ज एक्जाम्पल आवे, बीजू तो कहीं खाता नहीं कड़वी वस्तु है। शू करीए छीए? गोड़ 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 गोड़, एटलू गोड़ है कि कड़वाहट ज जती रहे। तो कड़वाहट चाहिए नहीं थी तो करेला क्यों खाया? ककड़ी खाते, केला खाते, मरचा જોઈએ પણ કેવા? વડવાણી મોરા। मरचा मोरा चाहिए तो मरचा क्यों लेते हो? वो अपना दिमागी मिक्सर में चल रहा है। सही बता रहा हूँ मैं, ये तो थोड़े लाइट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बाकी जिस रूप में वस्तुएं हैं उस रूप में हमें देखना पसंद ही नहीं। भेड़ से राग को मिला, वस्तु ज्ञेय रूप में आती है, बराबर। ये मोबाइल में कैमरे में ये सारे ऑप्शन क्यों आ गए? ये क्या बोलते हैं इन्हें, ब्यूटी फीचर्स है। हाँ कि भाई कोई किसी का कलर डार्क है तो फोटो में क्या आ जाएगा, एकदम चमकता हुआ आ जाएगा है। किसी के चेहरे झाई वाले हैं तो फोटो में कैसा आ जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसे सब है। अभी तो बाल भी लग जाते हैं, बाल नहीं हो तो बाल भी लग जाते हैं। तुम बैठे घर में हो और देखोगे कहाँ पे, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह है सब फिल्टर, फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर, कैमरा फिल्टर। क्यों? हमें जैसी वस्तु है वैसा देखना पसंद नहीं। ज्ञेय को ज्ञेय रूप में नहीं देखते, ज्ञेय में राग मिलाते हैं। इसीलिए आज तक ज्ञान का स्वाद ही नहीं लिया, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का स्वाद लिया। और ज्ञेय मिश्रित ज्ञान मतलब राग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर चीज को एक अंदर में सामर्थ्य विकसित करो। कौन सा सामर्थ्य विकसित करो? जेवू छे एवं जोवानुं। क्या बोला? जेवू छे एवं जोवानुं, कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। अनादि की कुटेव के विरुद्ध जाने का काम है। क्या बोला? अनादि की, क्योंकि भेड़सेल करने की क्या हो गई अपने को? अनादि की प्रवृत्ति हो गई। देखो एक बात मैं कहूं, पशुओं के अंदर क्षोभसम की कमी है, सरलता है। हमारे अंदर क्षोभसम बहुत है, सरलता नहीं। इसीलिए पशुओं को या तो उपदेश समझ में नहीं आता, लेकिन अगर पुण्य के उदय से, पूर्वकृत जाति स्मरण आदि के निमित्त से समझने की पात्रता हो गई ना, तो फिर उनके सम्यक दर्शन को कोई नहीं रोक सकता। कारण क्या है? वो विकल्पों को लंबाते नहीं है। ठीक है, स्वीकार। शास्त्रों में जितने भी उपदेश आते ना, किसी भी पशु को उपदेश मिला, वो लगभग सब सम्यक दृष्टि हो गए। लगभग जितने भी मैंने, चाहे वो सिंह का जीव को सुनो, चाहे वो हाथी के जीव का सुनो, चाहे वो श्वान का सुनो, चाहे बंदर का सुनो, जितने भी दाखले आते हैं, जितने जितने पशुओं ने प्रवचन सुने, ज्ञानियों के उपदेश सुने, वो सब समकिति हो गए। और आ समो शरण में जईने कोरो ने कोरो आव्यो। केम? क्षोभसम तो हतो पण सरलता नहोती। अने पशुओं અત્યારે ક્ષોભસમ નથી પણ કમ્પેરેટિવલી સરળતા છે। એ કોઈ ઉપાધિથી બંધાયેલા નથી, એટલે જેમ સમજ પડે ને આવું જ છે, બસ પૂરું।
सिंह के जीव ने समझ लिया कि भैया अब ये आत्मा मेरा है और ये मांसाहार से शरीर चलेगा तो मुझे शरीर चलाना ही नहीं। वार्ता पूरी, शरीर हूँ छूँ क्या। અને એવો ઉપદેશ મનુષ્યને આપે તો અમને કરીએ છીએ, હમણાં દુકાન થોડી સેટ થઈ જાય પછી, આ છોકરો ભણી રહે ને પછી, પછી થોડુંક આ પૂરો થઈ જાય ને પછી, એટલે આપણા પાસે વિકલ્પોની ઉલઝન છે। લોજિકલ વિકલ્પ, ઇલોજિકલ વિકલ્પ બધા તમે કરો પણ છેવટે છે તો બધા બંધનનો જ કારણ છે ને। समझ में आया? इसीलिए ये बात को थोड़ा गंभीरता से समझना, और समझने लायक तो समझ चुके हो। सरलता से वैसा है वैसे का वैसा स्वीकार करना, अनादि की कुटेव को छोड़ना। पशु ने अनादि की कुटेव छोड़ दी, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान में ज्ञेय की उपाधि को छोड़ दिया और ज्ञान 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 बाकी रखा। हमने ज्ञान को छोड़ दिया और ज्ञेय राग ज्ञेय राग ज्ञेय राग ज्ञेय राग ज्ञेय राग ज्ञेय और राग को बाकी रखा। समझ में आया कि नहीं? देखो स्वादनु आस्वाद अनादि जो कीधु संसार थी काले चर्चा करीशुं। चलो, है ना?